की इस कड़ी में आपका फिर से स्वागत है। देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि एक माइक्रोफोन को किस तरह से हमको ऑनलाइन क्लास के लिए सेटअप करना है। अब हम देखने वाले हैं कि ग्राफिक टेबलेट किसी भी तरह का होता है तो वो कैसे काम करता है। तो हमारे पास में अभी 3 ग्राफिक टेबलेट है। इसके लिए हम पहली कड़ी में हम आपके पास में हमारे पास एक्सपी का स्टार G960 ग्राफिक टेबलेट है। ये आपको किसी भी शॉपिंग साइट पे जो है उस पर मिल जाएगा आसानी से। इसकी जो जो प्राइस है वो है लगभग लगभग 4100 के आसपास पड़ रहा है ये आपको। और अगर कोई ऑफर वगैरह आप देख सकते हैं, अगर ऑफर मिले तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। हम लोग अनबॉक्सिंग की जो प्रोसेस है उसको हम लोग स्किप कर देंगे। हम लोग डायरेक्ट अब अनबॉक्सिंग करके बताते हैं। अनबॉक्स कर दिया है हमारा एक्सपी पेन। ये नॉर्मल बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, ब्लैक कलर का होने के कारण इसमें आपको कुछ गंदा नहीं दिखेगा। बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, बहुत आसानी से ये हमको दिख रहा है। इसके साथ में हमको एक पेन मिला हुआ है, पेन है बहुत लाइट वेट है। इसके साथ में आपको अगर आपकी ये जो नीब है, ये जो टिप है, अगर ये खत्म हो जाती है तो इसके साथ आपको 8-10 टिप मिलती है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है कि ये पेन की टिप अगर खत्म हो जाएगी या इसकी जो पिन निप खत्म हो जाएगी तो क्या होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी तरह के पेन टेप मिलते हैं, भले वो एक्सपी पेन टेप हो, वैकॉम का हो या किसी और कंपनी का हो, हमारे पास CTL672 भी है। तो सबके साथ में हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूज आती है। तो आपको किसी भी तरह की लोगों से अफवाहों में फैलने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पेन टेप मिलेगा। देखिए हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए 2 चीजें हैं। सबसे बढ़िया इसकी खासियत जो है वो ये है कि ये डायरेक्ट हम लोग इसको पिन एंड प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम ये। इट मीन जैसे ही हम लोग इसको प्लग करेंगे, ये इधर इधर वाले में मैं कर रहा हूँ। तो देखिए हम ये इसको प्लग कर रहे हैं तो ये हम डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और अच्छा फ्लो मिले तो हमको क्या करना है कि इसका ड्राइवर हम लोगों को इंस्टॉल करना है। तो अब हम आगे देख रहे हैं कि इसके ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हमने ये हमारे जो सिस्टम है इसके अंदर हम लोगों ने इंटरनेट चालू कर दिया है। अब हम लोग इसके ब्राउज़र पे जा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको ब्राउज़र में जाके जो सर्च बार है वहाँ पर आपको लिखना है एक्सपी पेन G960 ड्राइवर। ओके, ये हमने G960 ड्राइवर किया। आप सबसे ऊपर ही देखेंगे www.xp-pen.com डाउनलोड में आपको दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको नॉर्मली हम लोगों ने इस पर सिलेक्ट कर दिया है। आप दोनों में से सिलेक्ट करने के बाद में आपको वेबसाइट खुल गई है ये हमारी एक्सपी की। तो देखिए अब हम लोगों को डाउनलोड्स करना है। तो हमने इसकी कुकीज़ एक्सेप्ट कर ली एक्चुअल में, और हम लोग इसके प्रोडक्ट पे गए। प्रोडक्ट पे जाने के बाद में हम लोगों को देखना है ड्राइवर्स। तो ये हमारे जितने भी इस कंपनी के जो हैं एक्सपी के जितने भी टैबलेट हैं, पेन टैब हैं, ये सारे दिखाए गए हैं। आपको अगर ये वाला पेन टैब की जगह दूसरा भी खरीदना है तो आप यहाँ से आसानी से खरीद सकते हैं। हम लोग इसके ड्राइवर इंस्टॉल करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग डाउनलोड्स पे जा रहे हैं। डाउनलोड पे जाने के बाद में हम लोग देख रहे हैं हमको चाहिए G960। तो DEFGH स्टार G960 पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया है। देखिए ये हमारा खुल गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हमको इसका मैनुअल खो भी जाए तो देखिए आप यहाँ से इसका मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। यूज़र मैनुअल आसानी से आपको PDF फॉर्म में मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखना आपको यूज़ इसको किस पर्पज़ के लिए करना है, मीन्स किस में करना है। आपको मैकबुक में करना है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है ड्राइवर्स। अदरवाइज जैसे हमें अभी हमारे पास में ये जो सिस्टम है ये विंडो 10 है। तो देखिए विंडो 10, 7, 8 आपको सबके लिए अलग अलग ड्राइवर नहीं है। आपको सिंपल सा एक ड्राइवर इंस्टॉल करना है, ये वाला। तो हम लोग इसके डाउनलोड्स पे जा रहे हैं। ये हमने इसका डाउनलोड कर लिया है। देखिए हमारा एक्सपी पेन डाउनलोड हो गया है। अब हम इसको इंस्टॉल करने जा रहे हैं। पॉज कर लें। ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। देखिए अब हम यहाँ से सेटअप पे क्लिक कर रहे हैं। हम लोग इसको इंस्टॉल कर रहे हैं।
देखिए ये आपको डाउनलोड करने पे हमने जैसे इस पे सेटअप पे क्लिक किया है तो ये ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ पे इसके यूज़र मैन्युअल लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ लेना है। लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ लेने के बाद में हमने इस पे टिक कर दिया है। टिक करने के बाद में हम लोग इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। हम चाहें तो इंस्टॉलेशन पाथ भी दे सकते हैं इसका अलग से। हम लोग इसके इंस्टॉल पे क्लिक कर रहे हैं। ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना जरूरी भी नहीं है। आप बिना ड्राइवर इंस्टॉल किए भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर पेन के बारे में देखना चाहते हैं कि ये पेन को आप किस तरह यूज़ करना चाहते हैं, मीन्स इससे आप राइट क्लिक यूज़ करना चाहते हैं कि इरेजर की तरह यूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप इसके पेन की पर्टिकुलर सेटिंग करना चाहते हैं, तो आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना है। देखिए ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। ये कंप्लीट कर दिया है हमने। तो इसका मतलब है कि अब हमारा जो पेन टैब है ये हमारा रेडी टू यूज़ है। तो अब हम एक वाइट बोर्ड एप्लीकेशन में खोल के देख रहे हैं कैसे चलता है। सबसे पहले सबसे पहले हम हमारी जो वाइट बोर्ड एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर जो हमने ड्यूरिंग हमारी वर्कशॉप डिस्कस किया था, ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर, उसके बारे में जा रहे हैं। हमने ये ओपन बोर्ड पे सिलेक्ट कर लिया है। ओपन बोर्ड हमारा खुल रहा है। ये हमारा ओपन बोर्ड खुल गया है। अब आप देखिए कि ये मेरा पेन है, मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये मेरा पेन जो है ये मेरा सेंस कर रहा है। इट मीन्स देखिए ये अब आप देखिएगा मेरा जो ये माउस वगैरह भी मैंने अलग कर दिए हैं। माउस कीबोर्ड सेटअप अलग कर दिया है। ये मेरा लैपटॉप है, ये मैंने अलग कर दिया है। किसी तरह से मेरा उसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं है। अब आप देखिए मैं इसको एज ए माउस यूज़ करूँगा पहले, उसके बाद में मैं इसको एज ए पेन, जो हम वाइट बोर्ड है, तो ये वही वाइट बोर्ड एप्लीकेशन है जो हमारी डिस्कस हुई थी ड्यूरिंग द वर्चुअल वर्कशॉप। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले मैं इसको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रहा हूँ मेरा। तो मेरे को क्या करना है, जैसे अपन माउस पे क्लिक करते हैं, मोबाइल पे यूज़ करते हैं, इस तरह से हमने इस पर बैकग्राउंड पे क्लिक किया। मुझे वाइट बैकग्राउंड चाहिए तो मैंने ये वाइट बैकग्राउंड ले लिया है। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड। अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है। ये ब्लैक यूज़ करना है तो ब्लैक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसकी साइज़ वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ब्लैक यूज़ किया है। तो मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं ब्लैक के ऊपर ग्रीन मार्कर यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ से जो हमारा ग्रीन मार्कर है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा ग्रीन मार्कर सिलेक्ट हो गया है। मैं चाहूँ तो इसकी लाइन विड्थ सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं फुल लेंथ सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं जितनी भी विड्थ है अपनी फुल लेंथ की जो विड्थ है मीडियम सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि हेलो, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें लिखने में नहीं आता है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन कुछ प्रैक्टिस के बाद में जैसे हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो कई बार हम लोग हमारी सबसे बड़ी जो पेन टैब यूज़ करने वाले हैं, उन कुछ लोग जो नए यूज़ करने जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो इस पेन टैब के ऊपर देखते हैं और फिर लिखने की कोशिश करते हैं। तो वो नहीं है। हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो हमारी स्क्रीन के साथ होना चाहिए। तो हम स्क्रीन के साथ लिखेंगे तो स्क्रीन को देखेंगे, धीरे धीरे आपको आदत बन जाएगी। देखिए यहाँ पे इसका जो राइटिंग एरिया उसको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे देखिए ये आपको राइटिंग एरिया है, ये इतने यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं। तो आपको इसके दौरान ही लिखना है। मीन्स इस पे आप जब क्लिक करने जाओगे तो ये पूरी स्क्रीन को शो कर रहा है। मीन्स यहाँ पे अगर आपको कॉर्नर पे क्लिक करना है तो आपको इसके कॉर्नर पे क्लिक करना है ना। तो देखो इस एक्सपी पेन के साथ में कुछ लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए अभी आपको क्या ध्यान में देख रहा होगा, आपको ध्यान देना है कि देखिए ये मेरा ये जो बटन्स हैं, ये बटन्स भी हमारे काम में आते हैं। मीन्स एक बटन हमारा क्लियर करने के लिए, राइट क्लिक करने के लिए, इस तरह से हम इन बटन्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इनको सेटिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इस ऐसे कर रहे हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोग यूजर क्या करते हैं कि इसको सेट नहीं करते हैं, इसको कई बार ऐसे लिखते हैं। तो देखिए एरर है। क्या होगा जब मैं लिखने जा रहा हूँ, देखो मैं जब लिखने जा रहा हूँ ना, तो देखो मैं लिख किधर रहा हूँ, मैं लाइन टू लाइन लिख रहा हूँ, बट ये क्या हो रहा है, ये इस तरह से लिख रहा है। तो कई बार जब नया नया हम लोग इसको खरीदते हैं तो हम सोचते हैं कि खराब हो गया है ऐसा। तो नहीं, हम लोग देखो अब मैं दूसरी डायरेक्शन में करता हूँ तो यहाँ पे भी हमारा प्रॉपर काम नहीं करेगा। देखिए मैं लिख किधर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आपका लेफ्ट टू राइट, पर लिखा किधर रहा है, देखो मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ लेकिन लिखा रहा है मेरा राइट टू लेफ्ट। इट मीन्स हमको क्या करना है, हमको जिधर की साइड वायर है, मतलब आपको ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं, जिधर की साइड वायर है
उसको हमारा लेफ्ट हैंड पे रखना है। सिंस आई एम ए लेफ्ट हैंडर, तो मैं इसको ऐसे ही यूज करूंगा, तो आपको यह ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है। अब देखिए मैं इसको एरेज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से इसका इरेजर यूज किया, फिर मैं इसको एरेज कर रहा हूँ। देखिए आपको एरेज करने के लिए कुछ स्पेशल मेहनत नहीं करना है, जैसे हम नॉर्मल व्हाइट बोर्ड को, जो घर व्हाइट बोर्ड या फिर हम लोग जो बोर्ड्स होते हैं, हमारे क्लासरूम बोर्ड्स भी होते हैं, उसको एरेज करते हैं, उस तरह से हम लोग एरेज कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ये बोला था कि हम इस मतलब ये जो हमारी ओपन बोर्ड एप्लीकेशन है, इस ओपन बोर्ड एप्लीकेशन से हम लोग क्या कर रहे थे कि ये हमारा बाद में भी हमारे काम आती है। बाद में काम आने का मतलब है जैसे ही हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं तो भी हमारी एप्लीकेशन जो है, विंडो, ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये हमारा एक्टिव रहता है। देखिए हमने क्या किया, हमने इसको शो डेस्कटॉप पे क्लिक किया, हमारा डेस्कटॉप आ गया। अब मैं आपको एप्लीकेशन के ऊपर जा रहा हूँ, मैं ये व्हाइट बोर्ड एप्लीकेशन को साइड में खोल रहा हूँ। अब मैं आपको दो तरीके से जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर, अब देखिए इसका यूज क्या है। जैसे मैं इसको माउस सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से चाहिए वन नोट, मैं वन नोट पे सिलेक्ट करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं क्या करूँगा, मैं बिना कीबोर्ड के इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इस पे ये जो टाइप टू हियर टू सर्च लिखा है, इस पर मैंने लिखने की कोशिश की। जैसे ही लिखने की कोशिश की तो मेरे पास यहाँ पे आ गया राइट हियर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वन नोट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा देखिए ये मेरा यहाँ पे वन नोट फॉर विंडो 10 खुल गया है। ठीक है, ये विंडो 10 की आपकी इनबिल्ट एप्लीकेशंस हैं, आपको मिल जाएगी, फ्री में अवेलेबल है। तो ये देखिए हमने वन नोट पे क्लिक किया है, तो ये जैसे ही वन नोट पे क्लिक किया तो मेरा ये वन नोट एप्लीकेशन मेरी खुल गई है। ठीक है, तो एक्चुअल में मैं एक लाइसेंस यूज़र हूँ, विंडो 10 मैंने लाइसेंस ले रखा है, तो ये थोड़ा सा इनिशियली कुछ टाइम लेता है। देखिए ये मेरी पुरानी क्लासेस ली हुई हैं, मैंने दूसरे मेरे जो पेन्स हैं, मतलब पेन टेप है मेरे पास जो वेकॉम का, उससे ले रखी है मैंने क्लासेस। तो यहाँ से आपको इसका जो दोनों के आउटपुट में डिफरेंस भी आ जाएगा। एक्चुअली साइंस वाले जो टीचर होते हैं उनको डेरिवेशन करने में बहुत इस तरह के पेन में टेस्ट से सुविधाएं मिलती है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग या तो नया पेज भी ऐड कर सकते हैं, या मैं चाहता हूँ कि इसी पेज में या इसी नोट पेज में मैं इसको इंस्टॉल नीचे करता रहूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे के नीचे फिर से लिखने की कोशिश करूँगा। ये हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसको ग्रीन बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स हम लोग चाहें तो इस बोर्ड को चेंज भी कर सकते हैं, कलर चेंज वगैरह। तो ये फैसिलिटी तो आपको अवेलेबल है। देखिए यहाँ की खासियत क्या है, वन नोट की खासियत क्या है, यहाँ पर आपको इतनी तरह के पेन्स अवेलेबल है। मीन्स अगर मेरे को यहाँ पर ये पेन चाहिए, गैलेक्सी पेन चाहिए, तो मैं जब लिखूँगा तो देखिए ये मैं लिख पा रहा हूँ आसानी से। ठीक है, ये जैसे मेरा गलती से कुछ गलत लिखा गया तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको आपके पास मैंने दो तरह के बोर्ड एक साथ एक्टिव कर दिए। इधर मेरे को दिख रहा होगा लाइट, मेरे साइड में व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको, ओपन बोर्ड, और इधर मेरे को दिख रहा है नोट 10, नोट वन नोट भी दिख रहा है। तो अब मेरे को अगर इरेज करना है तो मैं किसी भी एक इरेजर को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं ओपन बोर्ड वाले इरेजर को यूज़ करूँ तो मैं ओपन बोर्ड वाले इरेजर को भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं अभी एक्चुअल में आपको वन नोट एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं वन नोट एप्लीकेशन के ऊपर ही आपको जा रहा हूँ। इससे इरेजर सिलेक्ट किया हमने यहाँ से, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वो थोड़ा सा निकल के बाहर आ जाएगा, मीन्स आपको यहाँ पे शो होगा कि हाँ वो इरेज हो गया। तो देखो हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, ये मैंने इसको हटा दिया है। अब मैं वापस पेन जा रहा हूँ, तो मैंने ये पेन सिलेक्ट किया यहाँ से। आप पेन पे जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे, आप इस पेन की विड्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए विड्थ और कलर हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बिल्कुल छोटा विड्थ ले रखा था लिखने का, तो अब मैं अगर बड़ा ले रहा हूँ तो मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ पेन के, और मोर कलर मुझे जाना है तो मैं मोर कलर में से मोर कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपके लिए गैलेक्सी वाला सिलेक्ट किया है, और ये मैंने फुल विड्थ ले लिया, इसको 3.5 mm का ले लिया है। तो देखिए अब मैं शुरू करने वाला हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये मैंने लिखा फेज स्पेक्ट्रम लिखने वाला हूँ। ठीक है, या फिजिक्स लिखने वाला हूँ मैं, ज़्यादा आपको लग रहा हो तो ये मैंने फिजिक्स लिख दिया है। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, आप इस स्क्रीन को और इधर बढ़ाएंगे तो स्क्रीन इधर आ जाएगी। ये फिजिक्स हम लोग कर रहे हैं। अब इसको मुझे वन टाइम में भी हम चाहें तो इसको मिटा सकते हैं, और नहीं तो हम लोग इस इरेजर का यूज़ करें धीरे धीरे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, आपको वन नोट के अंदर मिलेगा। आप जब यहाँ से जब पेन के साइड में जाएंगे तो आपको लाजो इफेक्ट मिलेगा। लाजो सिलेक्ट का मतलब क्या होता है, ये देखिए
लाजो पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको जितनी स्क्रीन को आपको इरेज करना है या कट करना है या कहीं यूज़ करना है, तो आप उसको उतनी स्क्रीन को सिलेक्ट कर लीजिए और आपको क्या करना है, इसको सिंपल डिलीट ऑप्शन कर देना है। डिलीट ऑप्शन कर सकते हैं, कट ऑप्शन कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको पूरा डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग लिखने जा रहे हैं। एक्चुअल में आपको दिखाने के लिए मैंने विड्थ बढ़ा दी थी। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, पेन कलर चेंज कर रहा हूँ। मैं ग्रीन कलर का पेन नहीं ले सकता हूँ, यहाँ पे ग्रीन बोर्ड पर मैं ब्लैक कलर का पेन ले रहा हूँ। लेकिन मैंने क्या किया है, इसको विड्थ को कम कर दिया है। अब देखिए ये विड्थ मैंने इसकी लो रख दी है। ठीक है, अब देखिए हम लोग लिख रहे हैं कि स्पेक्ट्रम में आपका स्वागत है। ठीक है, अब जैसे ये आपको लग रहा है कि ये मेरा हे जो है ये ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज मतलब विड्थ ज़्यादा लेने के कारण ऐसा आ रहा है, तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इस पूरे को हटाना है, तो हमको यहाँ से लाजो पे गए हम लोग फिर से, और हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। इसको क्लोज पाथ बनाना जरूरी है। आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, मीन्स इसको आप कहीं पे कॉपी पेस्ट करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये डिलीट ऑप्शन किया तो मेरे पास डिलीट हो गया। तो देखिए अब क्या दिख रहा है, अब सिंपल सा हमको दिख रहा है। ये पहले मैंने जो डिलीट करना रह गया था वो भी दिख रहा है। अब हम लोगों को इसमें क्या रहता है, वन नोट की खासियत ये होती है कि वन नोट में ना आपको बाद में यूज करने के लिए भी सारी चीजें मिलती है। इट मीन्स आपका जो पुराना क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे देखिए ये मेरे जो क्लासेस ली हुई है, तो मैं जो नॉर्मल जो क्लास थी उसी के साथ, जैसे मैंने पहली क्लास चार्ज की ले रखी है तो वो चार्ज की क्लास मुझे यहाँ पे दिखेगी। मीन्स आपको बोर्ड सेव होगा। और इसके बाद मैंने कुलाम्स लॉ ले रखा है, कुलाम्स लॉ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और लेसन 1 की जब बात मैं अभी कर रहा हूँ तो ये देखो मेरा पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको और क्या मिलेगा इस वन नोट एप्लीकेशन के अंदर, तो देखिए इसको मैंने वापस मैक्सिमाइज कर दिया है। यहाँ पे आपको शेप सिलेक्ट करने की फैसिलिटी, मतलब मैथमेटिक्स या फिर साइंस के टीचर हैं तो वो शेप सिलेक्ट कर सकते हैं। इट मीन्स हमको लाइन सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ से लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। हमको यहाँ से एरो सिलेक्ट करना है तो एरो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अलग अलग तरीके के एरो सिलेक्ट करना है। शेप में करना चाहिए तो ये शेप में कर सकते हैं हम लोग। और अगर हम लोगों को मान लो फॉर एग्जांपल ये यूज़ करना है स्क्वायर, तो हम लोग स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स ये हमारा समय बचाएगा, इससे हमारा बहुत समय बच। अब हम लोग वन नोट के बारे में, हम लोग विंडो 10 के वन नोट की बात हमने कर ली है। अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड की बात कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड पे कैसे चलता है, तो देखिए हमने यहाँ से, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड का ये हमारे पास में शॉर्टकट है, हमने यहाँ से यूज़ किया। आप चाहें तो सर्च बार में से भी जा सकते हैं। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड सिलेक्ट किया है। माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड में ये है कि कई बार जैसे ऑफलाइन होने के कारण ये कई बार नहीं चलता है, सिंस ये हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है या फिर अकाउंट है उसके साथ कनेक्टेड रहता है, तो कई बार ये हमारा नहीं चलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन इसके साथ जमा हुआ है या नहीं। ये इसलिए यूज़ करने के लिए मैं आपको प्रिफर करता हूँ बिकॉज यहाँ पे लिखना बहुत आसान है। ये एक स्पेशल एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की, स्पेशली सिर्फ व्हाइट बोर्ड को के लिए ही बनी हुई है। कॉर्नर माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड लिखा है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे पहले से लिखा हुआ मुझे बोर्ड मिल रहा है, तो अगर मुझे इस बोर्ड को इरेज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में जाने के बाद में ये थ्री लाइन्स पे क्लिक करेंगे और क्लियर कैनवास पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं। तो ये मेरा पूरा बोर्ड इरेज हो गया है। जिस तरह से वो आप वन नोट यूज़ कर रहे थे उसी तरह से आपको यहाँ पे यूज़ करना है। बस यहाँ पे जो स्पेशल फैसिलिटी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, जैसे वहाँ पे पेन यूज़ कर रहे थे आप भी यहाँ पे भी पेन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ओपन बोर्ड खोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, और अगर आप चाहते हैं तो ओपन बोर्ड के साथ में काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे और वहाँ पे लिखने में हमको है ना थोड़ा सहूलियत मिलती है। इट मीन्स यहाँ पे जो फ्लो है और या फिर लिखने का जो है, जैसे मैं करता हूँ, आपको लिख रहा हूँ, मैं नमस्कार लिख रहा हूँ, तो ये हमारा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये तो ये हमारा जो इसका व्यू है यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिख रहा है। जैसे हम लोगों को लिखना है फी स्पेक्ट्रम, तो हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आप इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्लो अच्छा मिलेगा, मतलब आपको यहाँ पे ज़्यादा बोर्ड से भी आपको बोर्ड पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको सिंपल एरेज कर रहा हूँ। ये एरेज करने के यहाँ पे आपको एक रूलर भी मिलता है, आप चाहें तो ये रूलर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और इस रूलर को हम घुमा भी सकते हैं।
तो आप अपनी ज़रूरत के अब मैं लाजो इफेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। लाजो इफेक्ट से मैंने क्या किया है, क्लोज पाथ बनाया और क्लोज पाथ बनाने के बाद में मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपका क्लोज पाथ नहीं बन पाएगा तो डिलीट करने में थोड़ी एरर आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लोज पाथ बनाया और क्लोज पाथ बनाने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ गया। आप चाहे तो इसको कॉपी करके साइड में रख सकते हैं, कट करके रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। हम लोग इसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ एक फैसिलिटी जो उधर से इधर में थोड़ी अच्छी है वो बता रहा हूँ कि यहाँ आपको प्लस साइन दिख रहा है, इस प्लस साइन पे क्लिक करना है। प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। आप यहाँ पे इंसर्ट मतलब इस बोर्ड के साथ में आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, नोट इंसर्ट कर सकते हैं, लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं, टेम्पलेट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे एक पीडीएफ इंस्टॉल करना है, मुझे पीडीएफ स्टूडेंट्स को बताना है, तो मैंने यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक किया और आपको यहाँ पे इसको इनपुट कराना है, पीडीएफ पे इंक्लूड करना है। जैसे मुझे 12th फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 12th सिलेबस सिलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे ओपन करूँगा तो मेरे इधर जो राइट हैंड साइड में आप देखेंगे कि सारे के सारे जो बोर्ड्स हैं, मीन्स सारे के सारा जो सिलेबस है वो क्या है, खुल के आ जाएगा। तो मैंने यहीं से इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैं इसको सिलेक्ट करके यूज़ कर रहा हूँ। तो अब आप यहीं से हम लोग पूरा जो डिस्कस कर सकते हैं, आप इसकी शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। इस जो पेजेस हमने लिखा है, तो जैसे हम लोगों को अगर पर्टिकुलर चीज़ यहीं से डिस्कस करना है तो हम लोग हमारे जो फिनोमेना है जिसको हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको हम डायरेक्ट सिलेक्ट करके, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आशा करते हैं कि आपको ये हमारा डेमोन्स्ट्रेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आपके जो टीचर्स हैं जिनको ऑनलाइन टीचिंग टूल में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमसे कनेक्ट होइए। इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं नए टूल के साथ। थैंक यू वेरी मच।